अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी माहिर मुआशियात आतिफ मियां ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने मजमून में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतहा पसंदी को गर्दाना था। यूं तो पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के अलावा तकरीबन हर सियासी रहनुमा, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इंतहा पसंदी की मजम्मत कर चुका है और पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने गुज़िश्ता चंद सालों में मुतादिद मरतबा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश करार दिया है। जब 2014 में जनरल राहील शरीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बुनियाद रखी थी, तो मुल्क भर में एक मौहूम सी उम्मीद जागी थी कि शायद रियासत पिछले 40 साल की गलतियों से सबक सीख चुकी है और अब मुल्क की एक नई सिमत मुतय्यन करने के लिए कोशां है। और यकीनन इसका अमली सबूत ज़रब अज़्म और रद्दुल फिसाद की सूरत में दिखाई भी दिया। ये ना मानना कि इन ऑपरेशंस के नतीजे में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा गलत होगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि हालिया महीनों में रूनमा होने वाले वाकयात ने एक बार फिर पाकिस्तान को वहीं ला खड़ा किया है जहां हम दिसंबर 2014 से कबल खड़े थे। एक तरफ तो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान फतूहात के झंडे गाड़ रहे हैं, जो कि कतन अनहोनी बात नहीं, क्योंकि तकरीबन 2 दहाइयों से इनको अफगानिस्तान का निजात दहिंदा करार दिया जा रहा था। लेकिन अचंभे की बात यह है कि पाकिस्तान में तालिबान की फतह का जश्न यूं मनाया जा रहा है जैसे तालिबान ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका को शिकस्त दे दी हो और पाकिस्तान को मगरबी इस्तेमारी निजाम से आजाद करा दिया हो। आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए कि हमारे आला ओहदों पर फायज हुक्मरानों ने इनकी शान में क्या क्या कसीदे नहीं पढ़े। वजीर आजम इमरान खान, जिनको मुखालिफिन तालिबान खान के नाम से पुकारते थे, वो तालिबान की फतूहात को अपने बयानिए की जीत करार दे रहे हैं और इनके वज़रा भी शादियाने बजा रहे हैं। वजीर आजम के बाद वजीर दाखिला का ओहदा सबसे अहम होता है और वजीर दाखिला शेख रशीद फरमा चुके हैं कि तालिबान अब एक सुलझी हुई और मुहज़्ज़ब कुव्वत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इनकी जहानत की गवाही दी है और कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने तो इनकी जहानत और सूझबूझ का एतराफ भी कर दिया है। लेकिन सबसे परेशान कुन बात यह है कि हुकूमती पार्टी के लाखों परस्तार सोशल मीडिया पर तालिबान की मुमकिना कामयाबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारनामा करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, जिनकी अच्छी खासी तादाद इमरान खान के सहर में मुब्तला है, वो भी तालिबान को एक अच्छा गिरोह साबित करने पर तुले हैं। अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो लीडर्स ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब वो अवामी सतह पर एक बयानिए को परवान चढ़ाते हैं तो इससे इंतहा पसंदी काबिल कबूल भी बन सकती है। यही वजह है कि इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान जहनियत को मेन स्ट्रीम करने का जिम्मेदार करार दिया जाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इसी जहनियत के हाथों 70,000 शहरियों, जिनमें रियासती एहलकार भी शामिल थे, दहशतगर्दी की भेंट चढ़ते देखा। लेकिन पाकिस्तान में राय आमा हमवार करने वालों के कानों पर जूं तक ना रेंगती थी। दरअसल तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है कि इनके पड़ोसी मुल्क, जो कोई छोटी मोटी रियासत नहीं बल्कि एक जोहरी कुव्वत का मालिक मुल्क है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, वो रफ्ता रफ्ता इनका हमनवा भी बन रहा है और मजहब के व्यापारियों के फैलाए हुए शर को अपने जहनों में समो चुका है। सोचने की बात तो यह है कि क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के जहन में यह खाका था कि पाकिस्तान बनने के बाद चंद ही दहाइयों में इनकी तामीर करदा कौम एक इंतहा पसंद ग्रोह की इस हद तक गर्विदा हो चुकी होगी? तालिबान दर हकीकत किसी ग्रोह या अस्करी जुत्थे का नाम नहीं, बल्कि ये एक सोच और सियासी जाविये का नाम है, जिसमें मजहब के नाम पर आप मजहबी तालीमात की बासानी नफी कर सकते हैं। लड़कियों और खवातीन को घरों में बंद करना, गैर जमहूरी और गैर आईनी निज़ामी हुक्मरानी को तस्लीम करना और बजोर शमशीर अपनी बात मनवाना हरगिज इस्लामी नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से नौजवान नस्ल को तालिबान की शरीयत को नौजुबिल्ला खुदा और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो जनरल बाजवा और इनके साथियों ने पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देते हुए मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह किया, तो दूसरी जानिब रिटायर्ड अफसरों की एक फौज जफर मौज इस वक्त टीवी चैनल्स, अखबारी कॉलम्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में तालिबान की फौजी हिकमत अमली के गुन गा रही है। अगर तालिबान की जीत इतनी ही उम्दा और अहम है तो फिर पाकिस्तान को खतरा कैसा? यहां भी आइन को बदला जाए और तालिबान वाला निजाम मुतारिफ करवाया जाए, क्योंकि यह दोगला अंदाज ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। यूं लगता है कि हमने अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखे और इनको दोहराने में हमें कोई आर ना है। अगर ऐसा मामला ना होता तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बेनजीर लीडर को इसी जुत्थे ने शहीद किया, और अवामी नेशनल पार्टी, जो अपने सैकड़ों कारकुनों की जानों के नजराने पेश कर चुकी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने डॉन लीग्स के मुंदरजात में सिर्फ पॉलिसी बदलने की कोशिश ही की, यूं खामोश ना होती, बल्कि इस वक्त वो पार्लियामान का हंगामी इजलास बुलाकर हुकूमत वक्त और इसमें शामिल फौजी क़यादत से सवाल कर रही होती कि क्या एक जदीद और खुशहाल पाकिस्तान के पास तालिबानाइजेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा? दहशतगर्दी की बदतरीन लहर के करीब एक दहाई के बाद आज पाकिस्तान मजीद अंदरूनी खतरात से दो चार है। बरेलवी इंतहा पसंद अपनी तर्ज की मुआशरत और सियासत नाफिज करने के ख्वाहां हैं और सरहदों पर वहाबी और सलफी नजरियात गालिब आ रहे हैं। क्या रियासत पाकिस्तान, जो हर मामले में मजहब को सियासी तौर पर इस्तेमाल करती रही है, इन उठते हुए तूफानों से मुकाबला करने की सकत रखती है? क्या पाकिस्तान की दम तोड़ती सिविल सोसाइटी, जिस पे दर पै वार किए गए हैं, इस सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखती है?
और क्या पाकिस्तान का कंट्रोल्ड मीडिया आवाम को इन खतरात से आगाह रख सकता है, खुसूसन जब मुल्क में एक ऐसी हुकूमत मौजूद हो जिसे तालिबान के नजरियात में कोई मसला दिखाई देता ना हो, और जो नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी बच्ची मलाला को कौमी हीरो मानने से इनकारी हो, और जो उसामा बिन लादेन को शहीद के मर्तबे पर फाइज कर चुकी हो। इस घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की किरण ढूंढना खुद फरेबी से कम नहीं।